उद्घाटन के समारोह में आप सभी के बीच आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये हर्ष का विषय है कि IIT IISM की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कॉन्क्लेव विज्ञान भारती IIT IISM धनबाद CSIR इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मेरी दृष्टि में ये आयोजन ज्ञान, शोध और उद्योग के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मुझे ये उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि IIT IISM धनबाद ने लगभग एक शताब्दी से राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन, भूविज्ञान, ऊर्जा के क्षेत्र में इस संस्थान का योगदान देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला रहा है। अपने शताब्दी वर्ष में इस प्रकार का आयोजन एक अच्छा हर्ष का विषय है। इस मंच पर शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों का एक साथ आना अत्यंत सार्थक है। आज पूरा विश्व स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में स्मार्ट माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के लिए विषय विशेष रूप से प्रासंगिक है। आवश्यकता है कि खनन गतिविधियां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों के साथ लेकर आगे बढ़ें ताकि विकास टिकाऊ, संतुलित और समावेशी हो। देश की आधारभूत संरचना, ऊर्जा उत्पादन और विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करता है। कुछ माह पूर्व देश में श्रम क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए नए श्रम संहिता, न्यू लेबर कोड्स को लागू किया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं श्रम मंत्री था तब इसको हमने लोकसभा में पारित कर पास करवाया था। इन संहिताओं का उद्देश्य श्रम बल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, सामाजिक सुरक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करना है। ये सुधार उद्योगों की प्रगति और श्रमिकों के हित दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा और नवाचार की प्रयोगशालाएं हैं। हमारे युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधार्थी ही भविष्य की तकनीकों का निर्माण करेंगे। जब ज्ञान के साथ राष्ट्र निर्माण का भाव जुड़ता है तब प्रतिभा समाज और देश दोनों के लिए सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है। आज हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा, विनिर्माण और ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत निरंतर ऊंचाई छू रहा है। ये हमारे युवाओं की प्रतिभा, तकनीक और नवाचार की शक्ति का प्रमाण है। मुझे विश्वास है ये कॉन्क्लेव न केवल विचार विमर्श का मंच बनेगा बल्कि यहाँ से निकलने वाले विचार और संकल्प देश की दिशा में नई गति प्रदान करेंगे और आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में योगदान करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है उसमें एक तो आप लोग समझ ही गए कि आत्मनिर्भरता के और जाने का दिशा तय करेगा और ये प्रधानमंत्री जी का संदेश है। ये हमको 2047 तक ये हमको हासिल करना है। तो इसमें क्या है, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसका बहुत बहुत महत्व है। क्रिटिकल मिनरल्स में अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो 2047 में हमारे लिए आत्मनिर्भर होना मुश्किल है, क्योंकि आपके जो डेली लाइफ में जो भी चीज हम आजकल इस्तेमाल करते हैं हर चीजों में अभी क्रिटिकल मिनरल लगेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज हो
आपके बैटरी चलित व्हीकल हो और मोबाइल्स हो, सब कुछ इसमें क्रिटिकल मिनरल लगेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो धरती है, ये धरती में पॉल्यूशन कम हो जाए। आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन कैसा होता है, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए अगर हम दिल्ली में मान लीजिए सारे व्हीकल बैटरी चालित हो तो पॉल्यूशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल ढूंढना है, वो ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। अभी ढूंढने के बाद जो जरूरी है कि उसको निकालना है जमीन से, वो निकालने का वो जो प्रोसेसिंग का और रिफाइनिंग का जो तरीका है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाया। एक 9 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हुआ है, जिसमें से टेक्समिन एक है जो IIT ISM में स्थापित है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का मेन मुद्दा वही है कैसे ये प्रोसेसिंग करके हम जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावना है जो इसमें परसेंटेज अभी तक क्या इसमें प्रगति? बहुत बढ़िया है, क्योंकि लैब स्केल में ये हो चुका है। अभी जरूरत है इसको लैब से पायलट स्केल और उसमें से इंडस्ट्री स्केल में लेके जाना। हो चुके स्मार्ट माइनिंग तो चालू हो गया। इवन इन टेक्समिन में भी दे आर वर्किंग ऑन दैट, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करके, IoT यूज करके, वाईफाई यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके माइनिंग को कैसे और भी सेफ बनाया जा सकता है और भी प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। यस, हाँ, कि आपको अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो नेटवर्किंग चाहिए, है ना। आप IoT इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस अगर यूज करेंगे तो वो जो टेक्नोलॉजी वाईफाई और जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो BSNL करेगा वहाँ पे, यही मानना है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।